दोस्तों नोकिया ने लॉन्च कर दिया अपना नोकिया 1 MWC के अंदर और ऐसे में प्लानिंग कर रहा है हमें मामू बनाने की। तो इस वीडियो को देखते हुए मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस मोबाइल फ़ोन के बारे में। तो दोस्तों मेरा नाम है इम्तियाज़, आप देखें इंटरेस्टिंग टेक चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि आप कर लें चैनल को सब्सक्राइब और कर लें इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि आपके लिए हैं काफ़ी गिव अवेज इस चैनल के ऊपर। जो आप स्पीकर देख रहे हैं तो पीछे इसका गिव अवे आने वाला है 500 सब्सक्राइबर के ऊपर, और साथ ही साथ जो ये टैबलेट है इसके ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा 1000 सब्सक्राइबर के ऊपर इसका गिव अवे, और साथ ही साथ और भी काफ़ी स्टफ है जो कि आपको गिव अवे में देखने को मिल जाएगा। तो आप कर ले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, आपको रेड कलर का नीचे सब्सक्राइब का बटन देखने को मिल जाएगा। खैर बात कर लिया नोकिया 1 के बारे में, जो कि काफ़ी कमाल का मोबाइल फ़ोन है। तो चलें इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। डिज़ाइन के बारे में बात कर लें तो आपको देखने को मिल जाता है अबाउ अजदाद, जो कि सैमसंग के थे वो वाला डिज़ाइन इस मोबाइल फ़ोन के अंदर। इसकी जो बॉडी है वो आपको देखने को मिल जाती है प्लास्टिक की। तो काफ़ी कमाल किया है नोकिया ने इस मोबाइल फ़ोन के अंदर। स्क्रीन के बारे में बात कर ली जाए तो आपको देखने को मिल जाती है VGA स्क्रीन, जिसकी जो रेशो है वो आपको देखने को मिल जाती है 16:9 की, और जो इसका VGA जो इसकी स्क्रीन है वो आपको देखने को मिल जाती है VGA। तो तालियां होनी चाहिए नोकिया के लिए कि उतना कमाल का फ़ोन लॉन्च करा है MWC के अंदर। तो बात कर ली जाए इसके वेरिएंट्स की तो आपको देखने को मिल जाती है स्टोरेज, वो आपको देखने को मिल जाती है 8 GB के साथ में 1 GB की रैम। तो इसके ऊपर भी हो जाती हैं तालियां नोकिया के लिए, क्योंकि वो हमें समझता है हम लोग पागल हैं। और ऐसे में जो क्यू मोबाइल जैसी कंपनी है वो भी इतनी प्राइस के अंदर 15 से 20,000 या 18,000 की प्राइस के अंदर ऐसे मोबाइल के अंदर आपको देखने को मिलती है 3 से 4 GB की रैम। तो नोकिया पता नहीं कहाँ बैठा और क्या सोच रहे हैं हम जैसे इंडियंस और पाकिस्तानियों के बारे में कि वो हम बाय करेंगे इस मोबाइल फ़ोन को। कैमरा की बात कर ली जाए तो वो आपको देखने को मिल जाता है बैक के ऊपर 5 मेगापिक्सल का कैमरा। अब आप ये ना सोचना कि इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा स्लो मोशन, क्योंकि नोकिया की इतनी औकात है नहीं। इसके फ्रंट कैमरा की तो आपको देखने को मिल जाता है 2 मेगापिक्सल का, और इसके ऊपर भी हो जाए ज़्यादा सारी तालियां नोकिया के लिए, क्योंकि जो हुआवे जैसी कंपनी है वो शो के लिए यूज़ कर रही है अपने फ्रंट कैमरा के साथ में 2 मेगापिक्सल का कैमरा, ताकि उनका फ़ोन बिक सके मार्केट के अंदर। और ऐसे में नोकिया ऐसे 2 मेगापिक्सल के कैमरा को लॉन्च कर रहा है अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर सेल्फीज़ के लिए। तो कमाल हो जाएगा ऐसी सेल्फीज़ का जो कि आपको नजर आएंगी इस मोबाइल फ़ोन के अंदर। बात कर ली इसके प्रोसेसर के बारे में, जो कि आपको देखने को मिल जाता है MediaTek का 6737। काफ़ी कमाल किस्म का प्रोसेसर है, जो कि एक ड्यूअल कोर प्रोसेसर है, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है कोर की वो आपको देखने को मिल जाती है 1.1 GHz की। और ऐसे में मैं नोकिया से ये कहता हूँ कि आपको प्रोसेसर डालने की ज़रूरत ही क्या थी, हम ऐसे ही मोबाइल चला लेते हैं। GPU की बात के लिए तो वो आपको देखने को मिल जाता है माली का T720। तो ये भी डालने की आपको क्या ज़रूरत थी यार, हम वैसे ही गेमें खेल लेते हैं अपने दूसरे मोबाइल फ़ोन के ऊपर। के लिए इसके बड़े फीचर के बारे में जिसकी वजह से बिक सकता है मोबाइल फ़ोन, जो कि आपको देखने को मिल जाता है एंड्रॉयड Oreo Go का सपोर्ट इस मोबाइल फ़ोन के अंदर। और यही इसका एक मेन फीचर है जिसकी वजह से ये मोबाइल सेल आउट होगा, क्योंकि इतने लोग पागल हैं नहीं कि वो बाय करें ऐसे मोबाइल फ़ोन को। तो बात करें इसके सेंसर्स के बारे में, जो कि आपको देखने को मिल जाता है कोई भी सेंसर इस मोबाइल फ़ोन के अंदर नहीं। तो इसके ऊपर भी हो जाए काफ़ी ज़्यादा तालियां नोकिया के लिए। तो दोस्तों और तो कुछ पता नहीं है इसकी बैटरी को छोड़ के, जो कि आपको 2250 mAh की बैटरी। तो ये पता नहीं हम कहाँ पे यूज़ करेंगे इस मोबाइल फ़ोन के अंदर। दोस्तों और तो कुछ पता नहीं है इस मोबाइल फ़ोन के अंदर बताने के लिए। प्राइस आपको देखने को मिल सकती है 12, 15 या 17,000 तक इस मोबाइल फ़ोन की। तो अब देखते हैं कि कितनी प्राइस के ऊपर लॉन्च करता है नोकिया इस मोबाइल फ़ोन को पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि बनाया गया है हम जैसे लोगों के लिए। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।